हेलो दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का मानस क्लासेस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं आप सभी ठीक और स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी अच्छी तरह से जारी कर रहे होंगे। कि भाई आज सुबह से ही अपडेट आती गई और अपडेट आती गई, जैसा कि आप सभी को पता है भाई एचएससी के हेडक्वार्टर पंचकुला से कई अपडेट्स आई है जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है जानने के लिए। ये जितने भी इवेंट्स हुए, मतलब जितने भी अपडेट्स आई है, इसका कारण क्या है पहले तो मैं बता दूं भाई। इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण है बस एक ही टीचर। पूरे यूट्यूब पर केवल एक ही टीचर है जो हमारी आवाज़ या हमारे दोस्तों की आवाज़ उठा रहा है, हमारे युवाओं की आवाज़ उठा रहा है। वो कौन है भाई? आदित्य बोरा जी। कौन है? आदित्य बोरा जी हमारे लिए 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक आज जो की क्या की थी, साइकिल यात्रा की थी। और लगभग उनकी साइकिल यात्रा सफल हुई हमारे लिए और हरियाणा के युवाओं के जीवन के लिए, जीवन भविष्य के लिए उन्होंने ये यात्रा शुरू की और उनका बहुत आभारी हूँ मैं मुझे भी आभारी होना चाहिए और सभी हरियाणा के सभी वासियों को, सभी युवाओं को उनका आभारी होना चाहिए, उनके प्रति स्नेह रखना चाहिए कि उन्होंने हमारे लिए एक नौकरी होने के बावजूद भी इतनी बड़ी, इतनी लंबी यात्रा की और लगभग दिल्ली से चंडीगढ़ तक की यात्रा की। बहुत काबिले तारीफ़ है। मैं भाई गुरुजी को अपने दिल से सलाम करता हूँ, बहुत इज्जत करता हूँ। और जो अन्य यूट्यूबर्स है भाई, वो टीचर्स हैं तो वो उनको भी आगे आकर उनका साथ देना चाहिए था, लेकिन दिया नहीं। और मैं उन दोस्तों का भी सलूट करता हूँ जो दोस्त भाई आखिर तक वहाँ पर टिके रहे पंचकुला में। मैं नहीं जा सका भाई किसी कारणवश, तो इसके लिए मैं बहुत दिल से गलती मांग रहा हूँ भाई। कुछ घर में ऐसी दिखते थी, मैं बता नहीं सकता। आपने यूट्यूब पर भी देख लिया होगा फोटो भाई। मुझे भी चोट लगी हुई है जो कि अभी तक पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई है, तो इस कारण से मैं नहीं पहुंच सका वहाँ पर। लेकिन वो उन दोस्तों का, मेरे दोस्तों का, मेरे भाइयों का, मेरी बहनों का संघर्ष आज वो सफल हो चुका है। लेकिन अब जब सफल होगा, जब ये लागू होगी लेकिन उनको आधी सफलताएं तो मिल चुकी है। तो आज क्या अपडेट हुई बात कर ले पहले भाई। आज सबसे पहले सवाल था आदित्य बोरा जी और हमारे प्यारे साथियों ने वहाँ पर जाकर हरियाणा पुलिस, जो कि कई जवानों का, कई दोस्तों का सवाल था भाई 5600 वैकेंसी से रिलेटेड कोई ठोस सबूत, ठोस नोटिफिकेशन से रिलेटेड कुछ भी चीज़ लाए जो कि हमारा भाई मन भरे कि हम तैयारी करें। तो इनका भाई आदित्य बोरा जी ने अपने इंटरव्यू में बताया है, मैंने भी इंटरव्यू देखा था। मैं पूरी तरह से सपोर्ट कर रहा था, पूरे दिन लाइव देखा मैंने भाई। जान नहीं पाया तो इसका मतलब ऐसा नहीं है सपोर्ट नहीं है, मैंने अपने दिल से पूरा सपोर्ट किया। तो 5600 वैकेंसी से रिलेटेड उनकी भाई इन्होंने कहा, उनका निष्कर्ष बता रहा हूँ जो उन्होंने पूरे दिन एचएससी के चेयरमैन के साथ बैठ के की। तो मैं आपको बता दूं, उन्होंने कहा कि ये भर्ती, पहले बता दूं, इस भर्ती के कोई फॉर्म रीओपन नहीं होंगे। क्या कहा भाई? इसके रीओपन नहीं होंगे फॉर्म, और ये ओल्ड सीईटी पर होगी। क्या होगी? ओल्ड सीईटी पर होगी। क्या होगी? ओल्ड। क्या कहा भाई? ये हरियाणा पुलिस की 5600 वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट आई है कि भाई इसके फॉर्म रीओपन नहीं होंगे और इसकी पीएमटी पीएसटी की डेट बहुत जल्दी दे दी जाएगी, वो भी नोटिफिकेशन के साथ। और ये नहीं, न्यू सीईटी से पहले होगी। क्या होगी? ये न्यू सीईटी से पहले होगी। कहने का मतलब है जो हरियाणा का न्यू सीईटी 2025 होगा नहीं, उससे पहले ये वैकेंसी पूरी कर दी जाएगी। और इसका आपको पीएमटी पीएसटी की डेट 10-15 दिन में, मतलब कि जो अभी अप्रैल मंथ में है उस समय दे दिया जाएगा। समझ में आई बात? और अगला है भाई न्यू सीईटी कब तक होगा। बहुत से दोस्तों के सवाल थे भाई न्यू सीईटी 2025 कब होगा। कभी कह रहे थे भाई दिसंबर में, जो 31 दिसंबर को अभी मीटिंग हुई थी, मतलब 2024 में, उन्होंने कहा था भाई जनवरी मंथ में ले लेंगे, फिर मई में, मार्च में होता गया। तो अभी इन्होंने कहा भाई नोटिफिकेशन, आदित्य जी ने कहा है, आदित्य बोरा जी ने जो इंटरव्यू देखा, कि जो इसका नोटिफिकेशन है वो हमें दिखा भी दिया था लगभग, कि भाई ये कंप्लीट हो चुका है, बस 90% तो कंप्लीट हो चुका है, 10% इसकी अनुमति आगे से आनी हुई है। जब आते ही इसका नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया जाएगा और आपको मई मंथ में, मई फर्स्ट वीक में, मतलब कि आपको इसके फॉर्म अप्लाई का नोटिफिकेशन मिल जाएगा, फॉर्म अप्लाई मिल जाएगा वे कब से कब तक होंगे, और इसके साथ आपका पेपर भी करवा दिया जाएगा जल्दी से जल्दी। और जेबीटी रिजल्ट के बारे में बताऊं तो जेबीटी, आपको नोटिफिकेशन के बारे में पता चल गया कि नोटिफिकेशन भाई मई के फर्स्ट वीक में आपके फॉर्म अप्लाई कर दिए जाएंगे और लगभग
मतलब कि अप्रैल में आपका नोटिफिकेशन 101% आ जाएगा, जो कि आदित्य जी के द्वारा नोटिफिकेशन में बात कही गई है। इन्होंने खुद कहा है कि मैंने खुद नोटिफिकेशन को देखा है, खुद चेयरमैन साहब ने वो दिखाया है नोटिफिकेशन। समझ रहे हो बात। बस कुछ कारणोंवश भाई आगे भी अनुमति लेनी पड़ती है उन नोटिफिकेशनों पर। कल एक मतलब कि सरकार में केवल HSC की चेयरमैन की तो चलती ही नहीं है भाई, कईयों से अनुमति लेनी पड़ती है तो जब रिलीज होती है कोई भी चीज़। अगला है भाई JBT का रिजल्ट। JBT का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। JBT का रिजल्ट भी बहुत जल्दी आने वाला है। क्या आने वाला है? JBT का बहुत जल्दी रिजल्ट आने वाला है। इसके लिए बहुत मतलब कि भाई आप टेंशन मत लो कि बहुत जल्दी रिजल्ट इसका दे देगी HSC। तो इसकी लगभग डेट की बात करें तो भाई आपके 10-15 दिन में आपके पास ये रिजल्ट दे दिया जाएगा, कहने का मतलब ये है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा भाई ग्रुप डी वेटिंग की, देखो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन थे ग्रुप डी की वेटिंग की। देखो इनके बारे में क्या कहा है, जब आदित्य जी बोरा जी अपने इंटरव्यू में बताते हैं कि इन्होंने कहा है कि भाई आप देखिए, अगर आप जाओगे, अगर आप चाहते हो ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट लगे, अभी लगी तो लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन वही लगाने में कमी क्या होगी कि भाई कुछ ही बच्चों उसका फ़ायदा होगा। कहने का मतलब है 1300-1400 लगभग बच्चे का फ़ायदा होगा। लेकिन अगर आप 10-15 दिन तक रुकते हैं तो क्या पता हम 3000-4000 बच्चों को इस वेटिंग लिस्ट में लाया जाए। समझ रहे हो बात। कहने का मतलब है सबर का फल मीठा है। कहने का मतलब कुछ समय के बाद आपकी वेटिंग लिस्ट भी लग जाएगी। ये सब काम पहले होंगे और न्यू CET का बाद में पेपर लिया जाएगा। नोटिफिकेशन तो दे दिया जाएगा साथ में, लेकिन भाई क्या होगा, ये पहले सब काम हो जाएंगे। वेटिंग सीट लिस्ट भी लग जाएगी, JBT रिजल्ट भी दे दिया जाएगा और 5600 वैकेंसी का PMT PST भी हो जाएगा। और फिर होगा CET 2025 का एग्ज़ाम। नोटिफिकेशन तो साथ में ही दे देंगे, लेकिन एग्ज़ाम बाद में होगा। समझ रहे हो बात। तो अब बात आई हमारी भाई, लगभग सभी आपके डाउट कंप्लीट हो चुके होंगे। और मैं आपको एक बात बता दूं भाई, हरियाणा में जो ऑल ओवर टीचर्स हैं नहीं, उन टीचर में से सबसे ज़्यादा, ऑल ओवर टीचर्स में से सबसे ज़्यादा एफर्ट जो बच्चों के लिए एफर्ट करते हैं ग्राउंड लेवल पर, वो आदित्य वोरा जी और प्रदीप सर, ये 2 टीचर्स हैं जिन्होंने करके दिखाया है। और उन दोस्तों की मेहनत भी रंग लाएगी, ज़रूर लाएगी भाई। इन्होंने इतना कुछ किया है, ठीक है। मैं भाई आप सभी को इतना ही कहना चाहता हूँ। मैं किसी यूट्यूबर्स, किसी टीचर्स, गुरु तो सभी बराबर होते हैं भाई, सभी अच्छे होते हैं अपने उसमें। लेकिन टीचर्स, स्टूडेंट्स के कुछ ही ऐसे पसंदीदा टीचर्स होते हैं जो उनके लिए कार्य करते हैं। तो बस आज के लिए बस इतना ही। और अपनी तैयारी अच्छी रखें भाई। कहने का मतलब है आपको PMT PST के लिए जल्दी बुला लिया जाएगा, तो अपनी तैयारी जल्दी शुरू कर दीजिए। आपका मन भर चुका होगा, मैं कहने का मतलब है आप अपनी तैयारी पूरी रखें। और आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।